पार्ट 1 में आपने देखा बूढ़े ने फिर दवा चलाई, लेकिन इस बार ज्यादा मात्रा की वजह से लाभून पर असर नहीं हुआ। अब देखिए आगे पार्ट 2 अपने साथियों की सुरक्षा के लिए लूफी ने खुद कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने अपने हाथ खींचे और स्प्रिंग की तरह खुद को आगे फेंक दिया। जमीन पर उतरते ही उसने हाथों को पंखे की तरह घुमाया। भेल की मोटी चमड़ी देकर उसने उसकी बड़ी आंख पर निशाना लगाया, लेकिन लाभून ने आंख भी नहीं झुकाई। उल्टा लूफी को प्रतिक्रिया बल से दूर फेंक दिया गया। भेल की आंख भी बेहद मजबूत निकली। उसने सिर्फ छींक मारी और लूफी को दूर उड़ा दिया। लूफी समझ गया लाभून किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो सिर्फ अपने खोए दोस्तों को ढूंढ रहा है। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह गीत जो समुद्री डाकू गाते थे उसे भी आता था। वो चट्टान पर खड़ा होकर गाने लगा। परिचित धुन सुनते ही लाभून की आंखें फैल गईं। पुरानी यादें लौट आईं। वो सतह पर आया। सामने अपने पुराने दोस्त नहीं थे, पर लूफी का सच्चा और भोला नाच देखकर वह भावुक हो गया। फिर लाभून ने अपना मुंह खोल दिया। धूप समुद्र के पानी से होकर उसके अंदर पहुंची। अंदर फंसे साथ ही समझ गए कि लूफी सफल हो गया है। उन्होंने जहाज संभाला और धीरे धीरे लाभून के पेट से बाहर निकल आए। इसके बाद लूफी ने लाभून की नाक पर अपना झंडा बना दिया और उससे वादा किया अगर वह महाद्वीप से टकराना बंद करे तो वे एक दिन वापस आकर उससे मिलेंगे। इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। विदा लेने के बाद वे आगे बढ़े। बूढ़े ने धन्यवाद में उन्हें ताजा खाने का सामान दिया। आगे उन्हें एक छोटा द्वीप दिखाई दिया। वे पास जाने लगे, लेकिन वह कोई द्वीप नहीं था। वह एक विशाल घास का मैदान था और जो नुकीली चीजें दिख रही थी वे दरअसल कब्रों पर लगे अनगिनत क्रॉस थे और असली खतरा अब करीब आ रहा था। पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब करें।